हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टेशन। आज की वीडियो में बना रहा हूँ हाउ टू क्रिएट अ यूरोपास सीवी। तो यूरोपास सीवी किस तरीके से बनेगी, तो इसके लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको मैं पूरा डेमो देकर बताऊंगा कि किस तरीके से यूरोपास की सीवी बन रही है। तो आइए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर। चलें जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से अब आपने सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम के सर्च इंजन पे आपने लिखना है यूरोपास सीवी। आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे यूरोपास सीवी पर, ये पहली लिंक आपने जो आपके सामने होगी आपने इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर ये देखें, आपके पास जो लैंग्वेज है ये इटालियन की आ रही है। आपने इसको चेंज कर लेना है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर चेंज करने के बाद आपने ये यहाँ पर थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि यूरोपास सीवी एक आपको दिखा रहा है, दूसरा क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आपको मज़ीद अपनी लाइक सीवी वगैरह कवर लेटर्स आप यहाँ से सब कुछ बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्योंकि अगर आपको भी सिर्फ यूरोपास सीवी चाहिए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास ये इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ही आपको 3-4 ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। जैसे आपने पीछे देखा कि उसने कहा कि आप अपनी प्रोफाइल बना लें, तो वो भी वहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर आप अगर आपने पहले से कोई सीवी बनाई हुई है यूरोपास फॉर्मेट के अंदर, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है इंपोर्ट यूरोपास सीवी। अगर आपके पास यूरोपास सीवी बनी हुई है तो आप उसको यहाँ पर मतलब इंपोर्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं और सारी चीज़ें अपनी वहाँ से जो चेंज करने वाली हैं आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी तक यूरोपास सीवी नहीं है तो ये ऑप्शन आपका है क्रिएट न्यू सीवी। ठीक है, आपने इधर आ जाना है। यहाँ पर ये लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई है इंग्लिश की, और डेट फॉर्मेट यहाँ पर हुआ है सिलेक्ट। आपने यहाँ पर आकर पिक्चर, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। इस तरीके की ये देखें मैंने बनाई हुई है अपनी। तो आपने ये इस तरीके से इसको सेटिंग कर लेनी है अपनी प्रोफाइल पिक्चर की। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ गई यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने अपना सबसे पहले नाम लिखना है। फर्स्ट नेम आपका पासपोर्ट पे आपने चेक कर लेना है कि आपका गिवन नेम और सरनेम क्या है। उसके मुताबिक आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम जो आपका सरनेम होगा वो लिख देना है। अबाउट मी के अंदर आपने सीवी के अंदर आप चेक करें कि अबाउट मी के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने अपना अबाउट मी पहले से बनाया हुआ है, तो वो मैंने वहाँ से ड्राइव कॉपी और पेस्ट कर दिया यहाँ पे लाके। ठीक हो गया। तो आपने भी अपना अबाउट मी चेक कर लेना है किस तरीके से आपने वो लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है, या आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ पर मैंने अपना डे या ए मंथ और यहाँ पे आपने अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आप मेल हो फीमेल हो आपने वो सेलेक्ट कर देना है। नेशनलिटी के अंदर आपने अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। ईमेल के अंदर ये मेरी ओरिजिनल ईमेल नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये ईमेल लिख रहा हूँ। तो फॉर सपोज़ fazan@gmail.com। उसके बाद आपने यहाँ पर मोबाइल को सर्च कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा पाकिस्तान और जो भी आपका नंबर है, फॉर सपोज 3356789112 11 नंबर्स आपने अपने जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप अपना कोई यहाँ पर सीवी के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, वैसे उसकी नीड नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, XYZ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपकी कोई वेबसाइट है, प्रोफाइल वेबसाइट है, आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो, उसकी भी नीड नहीं है। और उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस आपका होम एड्रेस होगा। फॉर सपोज़ आपने लिख दिया जी गुलशन इकबाल कराची, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया पोस्टल कोड 75। अच्छा, पोस्टल कोड मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से सर्च होता है। आपने यहाँ पर जाके लिखना है पोस्टल कोड कराची गुलशन इकबाल। ठीक है, आपने यहाँ पर आए तो ये देखिए ये आपका जिप कोड आ गया। ये ब्लॉक 13 का है। आप अपना पूरा एड्रेस लिख कर भी यहाँ से पोस्टल कोड देख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 75300।
ठीक है। 75300 हमने पोस्टल कोड लगा दिया। सिटी के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया कराची। कंट्री के अंदर हमने यहाँ पे दोबारा से अपना सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान। और ये हमारा सेक्शन हो गया जी पूरा। ये देखें, ये आपका अबाउट मी भी यहाँ पर आ गया है, और ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर नीचे है ऐड अ न्यू सेक्शन। आप यहाँ पर देखें, ये बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो अभी जो हमें मेन सेक्शन चाहिए वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का चाहिए। आपने ये अपना सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपने लिखा जी, फॉर सपोज़ आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपने लिखना है इंटरमीडिएट। और अगर आप बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपने लिखना है फॉर सपोज बैचलर्स ऑफ लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। ये आपकी हो गई क्वालिफ़िकेशन। कहाँ से आपने किया है? फॉर सपोज जी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है। वेबसाइट अगर आपने यूनिवर्सिटी की लगानी है तो आपने जस्ट यहाँ पे जाके लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक हो गया। ये जी कराची यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपने खोल लेना है इस लिंक को। ये देखें, ये आपके पास लिंक आ गई है। आपने जस्ट इस लिंक को कॉपी करना है, यूरोपास पर आना है, वेबसाइट पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। सिटी के अंदर आपने अगेन कराची। ठीक हो गया। और कंट्री के अंदर आपने दोबारा पाकिस्तान फिल कर देना है। अच्छा जी, अब ये है कि आपने कब से, मतलब फॉर सपोज आपकी 4 ईयर डिग्री है तो आपका एडमिशन डेट आपने यहाँ लिखनी है, और यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन डेट लिखनी है। और अगर अभी तक आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो तो आपने इसको ऑन गोइंग पे कर देना है। ठीक है। तो फॉर सपोज़ आपने यहाँ पे लिखा जी 15 डे था और 10th वो मंथ था, 2019 कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपकी ग्रेजुएशन हो गई जी फॉर सपोज 15 10th और 2022 के अंदर। सही है। ये आपका इस तरीके से, ये आपका, ये देखें, ये आपका आ गया जी बैचलर्स का एजुकेशन आपकी ऐड हो गई। इसी तरीके से मज़ीद आप यहाँ पर एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं इंटरमीडिएट करके। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने लिख देना है जी फॉर सपोज इस्लामिया साइंस कॉलेज। ठीक हो गया। इस्लामिया साइंस कॉलेज कराची लिख दें आप इसको। सिटी आपने अगेन कराची पुट कर देना है, या जिस सिटी से भी आप हैं आपने वो पुट कर देना है। यहाँ पे अगेन पाकिस्तान यहाँ पर आ गया। वही आपने कब से शुरू किया है अपना कॉलेज, फॉर सपोज 2017, और अगेन आपका 1/4/2000 आप लगा लें जी 19। ओके। ये आपका इंटर का भी यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो इसी के साथ आपने जो भी एजुकेशन जितने ईयर्स की भी की हुई है, जिस इंस्टीट्यूशन से भी की हुई है, इस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन को रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेक्शन ऐड करना है एक और, वो आपने करना है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने वर्क एक्सपीरियंस का करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है रिलेटेड, आपके पास कोई पब्लिकेशंस हैं या आपके पास कोई सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का है या वॉलंटियरिंग आपने की हुई है, उसके आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने ये सेक्शन ऐड कर लेना है। ये यहाँ पर सारे आपके पास ये सेक्शन मौजूद हैं। लाइक डिजिटल स्किल्स आपके पास हैं तो वो आपने इसको ऐड कर लेनी है। ठीक हो गया। तो आपने फॉर सपोज वर्क एक्सपीरियंस अगर आप ऐड कर रहे हैं अपना, तो आपने यहाँ पर लिखा लाइक कोई भी आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन लिख देनी है। लाइक आप टीचर हैं सॉरी, तो लाइक आप टीचर हैं। ठीक है। आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं जी? आप अगेन इस्लामिया साइंस कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है। और सिटी अगेन वही आपने लिखना है जी कराची, जो भी आप सिटी से हैं। ये आ गया। अब आपने लिखना है आपका जॉब डे, आपका कब से शुरू हुआ है और कब तक आपने यहाँ पे जॉब की है एक्सपीरियंस के लिहाज से, या आपने ऑन गोइंग है तो ऑन गोइंग आपने लिख देना है। ठीक है।
तो अभी ये मैं रैंडमली जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल देखकर सेलेक्ट करनी है कि किस तरीके से पूरी चीज़ें चलनी है। ठीक हो गया, आपने ये देखें जी, ये हो गया। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इसके अंदर ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि मेन एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रही हैं। तो ये आप जस्ट, आपको बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये देखें लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से पॉइंट आउट कर कर 2 से 3 पॉइंट्स अपने लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के साथ शो हो जाएगा। उसके बाद आपने एक सेक्शन ऐड करना है लैंग्वेज स्किल्स का। लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आपकी मदर टंग, उर्दू, पंजाबी, बलोची जो भी है, आपने यहाँ से जी उर्दू, मेरी उर्दू है तो मैं आपको वो सर्च कर रहा हूँ, इस टाइम दिखा रहा हूँ। तो ये उर्दू हो गई। ठीक हो गया। अदर लैंग्वेजेस के अंदर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर आपने सब पर B2 सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने आइल्स किया हुआ है, उसके मुताबिक आप चेक कर रहे हैं कि आपका स्केल क्या बन रहा है। तो जो बेसिकली फॉर सपोज जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी के ऊपर अप्लाई करते हैं बैचलर्स मास्टर्स, तो आप B2 लेवल अपना सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया, ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स आ गई। ये बस देखें, इतना सिंपल है, ये आपकी CV बन गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपने अपना एजुकेशन कर दिया, वर्क एक्सपीरियंस, और आपने अगर मज़ीद कोई सेक्शन ऐड करना है आप अपनी स्किल्स से रिलेटेड, डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड, तो आप डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड भी कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे करके लिख दिया जी MS वर्ड, आप यहाँ पे कर दें MS वर्ड, ये देखें यहाँ आ गए, ये आप कर दिया जी ये MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, गूगल ड्राइव, सोशल मीडिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जूम, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, ये आपने सेव किया। ये डिजिटल स्किल्स को आप यहाँ से ऊपर ले गए, लैंग्वेज आपने बिल्कुल एंड पे लिया है। ये आपकी CV तैयार हो गई। अब आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब ये कह रहा है, अब ये देखें यहाँ पर, ये आप अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप अपना कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से टेम्पलेट के अंदर अपनी CV आपको चाहिए। ठीक हो गया, ये 4 टेम्पलेट्स हैं, किसी भी आप एक टेम्पलेट के अंदर अपनी CV को ले सकते हैं। ये कलर्स हैं, आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो, ये भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आपकी साइज़ CV का। ये आप यहाँ पर अब ये देखेंगे, यहाँ पर लोगो आ रहा है, एक यूरोपास लोगो। तो ये कह रहा है कि अब अगर आपकी CV 2 पेज की है तो वो एवरी पेज पे आपका लोगो आए या सिर्फ फर्स्ट पेज पर आए, तो आप इसको सेलेक्ट कर दें जी फर्स्ट पेज ओनली। ठीक हो गया। 8 पेज नंबर नो नीड नहीं है। ये आपकी बिल्कुल हो गई है पूरी CV तैयार। यहाँ से आप नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आप आएंगे तो ये भी थोड़ा प्रोसेस हो रही है। ठीक हो गया, ये जैसे ये भी आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आ गई यहाँ हमारे पास CV, यहाँ पर ये पूरा बनकर, ये आपने जस्ट डाउनलोड कर लेनी है और इसको आप डाउनलोड कर लें। डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, डेस्कटॉप पे आ गई है मेरे पास CV। और ये देखें जी, ये मैं आपको CV दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी यूरोपास की CV बन गई। तो बस ये इतना सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल आपने इस तरीके से अपनी CV बनानी है। यूरोपास की CV यहाँ पर जब आप इटली के लिए अप्लाई करते हो, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे तो आपको यूरोपास की CV ज़रूर चाहिए होगी। तो आपने इस तरीके से अपनी यूरोपास की CV बनानी है। तो ये था यूरोपास बनाने का पूरा प्रोसेस कि आप किस तरीके से यूरोपास CV बना सकते हैं अपनी एजुकेशन, वर्क और हर चीज़ से रिलेटेड। इसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्राइब किया और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।